मनुष्य हमेशा सफलता के पीछे भागता है और उसी भागदौड़ में वह अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से दूर चला जाता है। कभी रुककर किसी ने पूछा ही नहीं कि असफलता क्या है, क्यों हम असफलता से इतना डरते हैं, क्यों हम उससे ऐसे भागते हैं जैसे कोई भयानक दानव हमारे पीछे पड़ा हो। असल में असफलता डरावनी नहीं है, डरावना है हमारा अहंकार, जो असफलता को स्वीकार नहीं कर पाता। देखो, जब कोई बच्चा चलना सीखता तो कितनी बार गिरता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि गिरना असफलता है। उसने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं नहीं चलूंगा क्योंकि मैं गिर गया। गिरना उसकी यात्रा का हिस्सा है, गिरना उसके चलने का आरंभ है। अगर वह न गिरता तो शायद कभी चल नहीं पाता। और यही बात जीवन में भी उतनी ही सच्ची है। हम बड़े होते हैं और समाज हमें सिखा देता है कि गिरना शर्म की बात है, गलती करना मूर्खता है और असफल होना कमजोरी है। पर सत्य ठीक उल्टा है, जो गिरना जानता है वही उठना भी जानता है। जो गलती करना नहीं छोड़ता वही सीखने की प्रक्रिया में जीवित रहता है। और जो असफलता को अपनाता है वही सफल होने की संभावना रखता है। असफलता, ये शब्द सुनते ही हमारे भीतर भय पैदा होता है, लेकिन इस भय को जरा ध्यान से देखो। यह तुम्हारा भय नहीं, तुम्हारे अहंकार का भय है। क्योंकि अहंकार हमेशा चाहता है कि लोग कहें, वाह कितना सफल इंसान है। अहंकार दूसरों की निगाहों में जीता है और जब असफलता आती है तो वही निगाहें बदल जाती हैं। इसलिए नहीं कि असफलता ने तुम्हें छोटा किया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को दूसरों की नजरों से मापा। सफलता और असफलता दोनों बाहरी घटनाएं हैं। सफलता तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार चलती हैं, और असफलता तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो जाती हैं। पर क्या तुम परिस्थिति हो? नहीं, तुम तो चेतना हो जो परिस्थितियों को देखती है। जब तुम ये देख लेते हो कि तुम परिस्थिति नहीं, तो असफलता का भय समाप्त हो जाता है। तब असफलता केवल एक अनुभव रह जाती है, एक अध्याय जिससे सीखना है। मैंने देखा है, जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी भी पूरे नहीं जी पाते। वे हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। वे नदी के किनारे किनारे चलते हैं ताकि डूबने का डर न रहे, लेकिन उसी डर में वे कभी तैरना नहीं सीखते। वे जीत की चाह में इतने सावधान हो जाते हैं कि जीवन उनसे डरने लगता है। जो डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता। जो गिरने को तैयार नहीं, वह ऊंचाई का स्वाद नहीं ले सकता। असफलता जीवन की एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन का निमंत्रण है। वह कहती है, ठहरो, कुछ समझना बाकी है। जब तुम असफल होते हो तब अस्तित्व तुमसे कहता है तुम गलत दिशा में जा रहे थे। असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें रास्ता दिखाती है अगर तुम देखने का साहस रखो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम असफलता को कोसते हैं, उसे छिपाते हैं, उससे भागते हैं। और इस भागने में हम वही सीख खो देते हैं जो असफलता हमें देने आई थी। जो व्यक्ति असफलता को अपनाता है उसके भीतर एक नई बुद्धि जन्म लेती है। वह समझने लगता है कि गिरना भी कृपा है, क्योंकि हर गिरना तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। जब तुम बाहर की दुनिया में टूटते हो तब तुम्हारे भीतर की दुनिया खुलने लगती है, और यही नया आरंभ है। यही असफलता का उपहार है। जब सब कुछ छूट जाता है तब तुम्हारे पास कुछ ऐसा आता है जो कभी नहीं छूट सकता, तुम्हारा अपना होना। जीवन एक वृत्त की तरह है। जो आज असफल दिख रहा है वही कल सफलता का बीज बन जाता है। जो हार है वही किसी और स्तर पर जीत का कारण होती है। पर यह देखने के लिए तुम्हें समय देना होगा। तत्काल परिणाम की इच्छा ही असफलता को पीड़ा बना देती है। अगर तुम धैर्य रख सको तो हर असफलता धीरे धीरे फूल बन जाती है। एक कहानी याद आती है। एक किसान हर साल अपनी फसल बोता था, पर कई बार सूखा पड़ जाता। लोग उसे कहते, अब छोड़ दो खेती, ये बेकार है। पर वह मुस्कुरा कर कहता, सूखा भी धरती को कुछ सिखाता है। अगले साल मैं बेहतर बीज डालूंगा। कई सालों बाद जब बारिश ठीक हुई, उसकी फसल पूरे गांव में सबसे हरी थी। तब उसने कहा, यह फसल सिर्फ पानी से नहीं उगी, ये उन असफल वर्षों से भी बनी है। यही जीवन का नियम है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता अगर तुम उससे सीख सको।
हर असफलता तुम्हें किसी नई दिशा की ओर धकेलती है। ये अस्तित्व का तरीका है तुम्हें जगाने का। जब तुम किसी चीज में पूरी तरह लग जाते हो और वह टूट जाती है, तब तुम्हें भीतर से पुकार मिलती है, अब किसी और दिशा में देखो। लेकिन हम जिद करते नहीं, मुझे यही चाहिए, और वही जिद हमें पीड़ा में रखती है। अगर तुम सहज हो सको, अगर तुम स्वीकृति में रह सको, तो असफलता भी उत्सव बन जाती है। जो व्यक्ति असफलता को समझ लेता है, वह कभी हतोत्साहित नहीं होता। वह जानता है कि हर अंत किसी न किसी आरंभ की तैयारी है। जब कुछ समाप्त होता है तो कुछ नया जन्म लेता है। बीज मिट्टी में दबकर सड़ता है, तभी अंकुर निकलता है। बीज अगर कहे कि मैं सड़ना नहीं चाहता, तो वह फूल नहीं बन सकता। असफलता बीज का सड़ना है और नया आरंभ उस अंकुर का जन्म। इसलिए मैं कहता हूं, असफलता का उत्सव मनाओ, उसे छिपाओ मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें भीतर तक झकझोरती है, वही तुम्हें सिखाती है कि तुम वास्तव में कौन हो। सफलता तुम्हें बाहर व्यस्त रखती है, असफलता तुम्हें भीतर भेजती है। सफलता अहंकार को बढ़ाती है, असफलता आत्मा को खोलती है। इसलिए जो असफलता से नहीं डरता, वही वास्तव में जीवित है। कभी कभी असफलता जीवन में सबसे बड़ा वरदान होती है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब तुम पहली बार मुक्त होते हो। जब सब टूट जाता है, तब तुम पहली बार देखते हो कि जो भीतर है, उसे कोई नहीं छीन सकता। यह देखना ही नया जन्म है। यही असफलता का संकेत है कि अब तुम पुराने ढांचे को छोड़ो, अब कुछ नया बनने का समय है। सफलता, ये शब्द सुनते ही मन में एक चमक उठती है, कोई तस्वीर बनती है, पैसा, प्रतिष्ठा, ताली, नाम, सम्मान, यही सफलता है ना? लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि जिन लोगों के पास ये सब है, वे भीतर से कितने शांत हैं? क्या वे वास्तव में संतुष्ट हैं? नहीं, क्योंकि सफलता का स्वरूप ही ऐसा है कि वह कभी तृप्त नहीं होने देती। वह एक प्यास है जो जितनी पूरी होती है उतनी बढ़ती जाती है। सफलता तुम्हें एक क्षण के लिए मिठास देती है और अगले ही पल नई चाह पैदा कर देती है। जो कल लक्ष्य था, आज सामान्य बन जाता है, और फिर एक नया लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। ये दौड़ अंतहीन है, और इस दौड़ में असफलता तुम्हें रोकती है ताकि तुम थोड़ा ठहरो। खुद से पूछो, मैं कहाँ जा रहा हूँ? असफलता जब आती है तो तुम्हें भीतर की ओर धकेलती है। ये वही क्षण है जब जीवन तुम्हें कहता है, अब बाहर मत भागो, अब अंदर देखो। लेकिन तुम घबरा जाते हो, तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, जबकि वास्तव में वही तो शुरुआत होती है। असफलता अस्तित्व का तरीका है तुम्हें तुम्हारे असली केंद्र तक पहुंचाने का। वह कहती है, अब अभिनय बहुत हुआ, अब सच का सामना करो। और सच यही है कि सफलता केवल मुखौटा है, वास्तविक आनंद उससे कहीं गहरे है। मनुष्य का दुख यही है कि वह बाहर की जीत में भीतर की शांति खोजता है। लेकिन बाहर की जीत तो भीड़ की दृष्टि से होती है, और भीतर की शांति अकेले की दृष्टि से। जब तक तुम भीड़ से संचालित हो, असफलता तुम्हें दुख देगी, क्योंकि भीड़ तुम्हें आंकती है, तुम्हें तौलती है। लेकिन जब तुम अकेले की दृष्टि से जीना शुरू करते हो, तब असफलता केवल एक घटना बन जाती है, न सुखद न दुखद, बस एक अनुभव। तब तुम देखते हो कि जो हार थी, वही तुम्हें खुद तक लाने का जरिया बनी। सफलता हमेशा तुम्हें बाहर फेंकती है और असफलता तुम्हें भीतर खींचती। यही कारण है कि जो साधक, जो ध्यान करने वाला व्यक्ति असफलता को स्वीकार कर लेता है, वह बड़ी जल्दी परिपक्व हो जाता है। क्योंकि वह अब बाहरी उपलब्धि में अर्थ नहीं ढूंढता, वह अपनी उपस्थिति में अर्थ खोजता है। सफलता कहती है कुछ बनो, असफलता कहती है जो हो उसे देखो। और जो स्वयं को देख लेता है, उसे कुछ बनने की आवश्यकता ही नहीं रहती। देखो, एक फूल जब खिलता है तो वह ये नहीं सोचता कि उसे सबसे सुंदर बनना है। वह बस खिलता है, क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। लेकिन मनुष्य ने सफलता को इतना बड़ा बना दिया कि अब वह खिलना भूल गया है। वह तुलना में जीता है, कौन आगे है, कौन पीछे है। यही तुलना असफलता को जन्म देती है। अगर तुलना ही न हो तो असफलता कहाँ रहेगी?
अगर तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और तुमसे बेहतर या बदतर कैसे हो सकता है। असफलता का दर्द इसलिए है क्योंकि तुम दूसरों के मापदंड से खुद को आंकते हो। अगर तुम अपने भीतर झांको तो देखोगे कि असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर घटना, हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है। कभी वह सुख के रूप में आता है, कभी दुख के रूप में। लेकिन हम दुख से भागते हैं और सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए संतुलन बिगड़ जाता है। जो दोनों को समान दृष्टि से देख लेता है वह जीवन का रहस्य जान लेता है। कभी कभी असफलता तुम्हें उन चीजों से मुक्त कर देती है जिनसे तुमने खुद को बांध रखा था। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी पहचान, ये सब जब टूटती है तब तुम अपने असली रूप में झलकते हो, जैसे किसी ने नकाब उतार दिया हो। और यही असली स्वतंत्रता है। असफलता कहती है अब अभिनय बंद करो। और जो व्यक्ति अभिनय छोड़ देता है वही शांति को जानता है। अक्सर लोग कहते हैं कि असफलता हमें रोक देती है, लेकिन ध्यान से देखो, असफलता कभी रोकती नहीं, वह केवल दिशा बदलती है। वह कहती है कि इस रास्ते से नहीं, किसी और रास्ते से चलो। यह अस्तित्व की करुणा है। अगर असफलता न होती तो तुम बार बार उसी दीवार से टकराते रहते। असफलता दीवार नहीं है, असफलता वह संकेत है जो कहती है अब मुड़ो। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता को मुस्कुराकर स्वीकार करता है तो उसमें एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा उसे सृजनशील बनाती है, क्योंकि अब वह कुछ साबित करने के लिए नहीं करता, अब वह केवल आनंद से करता है। यही असली रचनात्मकता है। कलाकार, संगीतकार, संत, ये सभी असफलता की कोख से जन्म लेते हैं, क्योंकि असफलता ने उन्हें भीतर झांकना सिखाया। देखो, असफलता हमेशा बाहर से आती है, लेकिन उसका अर्थ तुम तय करते हो। तुम चाहो तो उसे बोझ बना लो, तुम चाहो तो उसे वरदान बना लो। फर्क इस बात का है कि तुम उसे कैसे देखते हो। जो उसे अंत मान लेता है वह टूट जाता है, और जो उसे शुरुआत मान लेता है वह खिल उठता है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह हर असफलता पर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि अब कुछ नया जन्म लेने वाला है। सफलता स्थिरता देती है, पर असफलता गहराई देती है। सफलता तुम्हें आत्मसंतोष देती है, लेकिन असफलता तुम्हें खोज की आग देती है, और वही आग तुम्हें आगे बढ़ाती है। अगर जीवन में कभी तुम पूरी तरह टूट जाओ तो घबराना मत। समझ लेना कि अस्तित्व तुम्हें नया आकार देने में लगा है। टूटना कभी अंत नहीं, हमेशा आरंभ होता है। कभी कभी जब तुम सबसे अंधेरी रात में होते हो तभी सूर्योदय सबसे पास होता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि अंधेरे में ही रोना शुरू कर देता है। वह भूल जाता है कि यह अंधकार भी सुबह का हिस्सा है। अगर तुम थोड़ी प्रतीक्षा कर सको तो देखोगे कि वही रात प्रकाश में बदल रही है। असफलता रात की तरह है, गहरी, शांत, डरावनी, लेकिन उसी के भीतर सुबह का बीज छिपा है। इसलिए मैं कहता हूं, असफलता को दुश्मन मत बनाओ, उसे मित्र बनाओ। जब असफलता आए तो उसे गले लगाओ और कहो स्वागत है, तुम मुझे कुछ सिखाने आई हो, और देखना जीवन का भार हल्का हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो पहली प्रतिक्रिया होती है निराशा, दुहक, आत्मग्लानि। वह सोचता है कि दुनिया खत्म हो गई। पर क्या सच में दुनिया खत्म होती? नहीं, दुनिया वही रहती। खत्म होता है सिर्फ तुम्हारा भ्रम। असफलता भ्रम को तोड़ती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कृपा है। जो तुमने अपने बारे में मान लिया था कि तुम वही हो जो तुम्हारी उपलब्धियां हैं, वही हो जो तुम्हारा पद है, वही हो जो दूसरों की प्रशंसा है, असफलता आकर उस सब को तोड़ देती है। और जब वह सब टूट जाता है तब तुम पहली बार अपने असली रूप में खड़े होते हो, नग्न पर सच्चे। असफलता का दर्द इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह हमारे झूठ को उजागर करती है। हम जो बनने की कोशिश करते रहे, असफलता कहती है ये तुम नहीं हो। वह हमें दिखाती है कि जो हम पकड़ कर बैठे थे वो कितना अस्थाई था। और जब सब गिर जाता है तब भीतर से आवाज आती है, अब असली शुरुआत करो। यही कारण है कि असफलता हमेशा नए आरंभ का संकेत होती है। देखो, पेड़ जब पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है तो वह दुखी नहीं होता,
वह जानता है कि ये पत्ते लौटेंगे। वह सर्दी के उस लंबे मौन को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि भीतर जीवन की रसधारा बह रही है। वही रसधारा वसंत में फिर फूलों में बदल जाएगी। लेकिन अगर पेड़ पतझड़ से डर जाए तो वसंत कभी नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में भी असफलता वही पतझड़ है। एक ऐसा समय जब सब कुछ सूखा, खाली, अर्थहीन लगता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, अगर तुम मौन रह सको, तो भीतर से नया वसंत जन्म लेगा। असफलता हमेशा दो दरवाजे खोलती है, एक बाहर की ओर जहां लोग तुम्हें जज करते हैं, और एक भीतर की ओर जहां अस्तित्व तुम्हें पुकारता है। अधिकतर लोग पहला दरवाजा खोलते हैं, वे शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं, खुद को दोष देते हैं। लेकिन जो साधक है, जो सच्चाई की खोज में है, वह दूसरा दरवाजा खोलता है। वह भीतर उतरता है। वह पूछता है, इस असफलता में अस्तित्व मुझे क्या सिखाना चाहता है? और वही प्रश्न उसे ध्यान की ओर ले जाता है। असफलता ध्यान का द्वार है। सफलता कभी ध्यान नहीं सिखा सकती, क्योंकि सफलता तुम्हें अहंकार में रखती है। असफलता तुम्हें तोड़ देती है, और जब तुम टूटते हो तभी तुम्हारे भीतर मौन उतरता है। उस टूटन में जो स्थिरता है, वही ध्यान का बीज है। जब तुम्हें कुछ करने की, कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, तब तुम्हारे भीतर शांति का संगीत बजने लगता है। कभी किसी पत्थर पर बैठकर देखो जब सूर्य डूबता है। उस क्षण में तुम कुछ खो रहे हो, प्रकाश खो रहा है, दिन समाप्त हो रहा है, पर साथ ही कुछ जन्म भी ले रहा है, रात की गहराई, सितारों की चमक। हर समाप्ति में कुछ शुरू होता है। यही जीवन का नियम है। और असफलता केवल ये याद दिलाती है कि तुम्हारा जीवन भी इसी चक्र का हिस्सा है। लोग असफलता से भागते हैं क्योंकि वे नियंत्रण खोने से डरते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हो, पर अस्तित्व किसी की योजना पर नहीं चलता। वह अपनी लय में बहता है। असफलता तुम्हें उसी लय के साथ बहना सिखाती है। वह कहती है, तुम नदी नहीं हो, तुम प्रवाह हो। और जब ये समझ आती है, तब जीवन सहज हो जाता है। जो असफलता को समझ लेता है, वह किसी से मुकाबला नहीं करता। वह देखता है कि हर व्यक्ति अपने रास्ते पर है। किसी की जीत तुम्हारी हार नहीं, किसी की हार तुम्हारी जीत नहीं। सब अपनी गति में है, अपने समय में। जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है, वैसे ही हर आत्मा अपनी घड़ी में परिपक्व होती है। असफलता बस यह बताती है कि अभी समय नहीं आया। और जब तुम ये जान लेते हो, तब प्रतीक्षा भी आनंद बन जाती है। सफलता तुम्हें गति देती है, असफलता तुम्हें गहराई देती है। और जीवन को दोनों चाहिए। अगर केवल गति हो तो तुम सतह पर रहोगे, अगर केवल गहराई हो तो तुम ठहर जाओगे। असफलता संतुलन सिखाती है। वह कहती है, धीरे चलो, देखो, महसूस करो। और जब तुम महसूस करने लगते हो, तब तुम जीने लगते। कभी कभी असफलता इतनी बड़ी होती है कि तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर वही क्षण सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि अब तुम खाली हो गए। और जब तक तुम खाली नहीं होते, नया कुछ भी नहीं आ सकता। भरपूर पात्र में नई मदिरा नहीं डाली जा सकती। असफलता तुम्हारा पात्र खाली करती है, वह तुम्हें तैयार करती है कुछ नया भरने के लिए। अस्तित्व हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि जिसकी तुम इच्छा करते हो। कभी कभी तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें रोक लेती हैं और असफलता उन्हें तोड़ देती है। इसलिए असफलता को विरोध मत करो। जो कुछ भी होता है, उसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है, पर वह अर्थ तभी दिखता है जब तुम मौन हो। जब तुम भीतर शांत होते हो, तो देख पाते हो कि जो हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे पक्ष में था।